बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। शरीर रूपी खेत में सत्संग रूपी फसल लगाते रहें। बहुत ही अच्छा विषय है। सब लोगों से निवेदन है, खूब ध्यान से सुने गुरु महाराज की किताब से। प्यारे लोगों, यद्यपि लोग प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर को नहीं देखते हैं, परंतु विश्वास रखते हैं कि ईश्वर है। यह अंधश्रद्धा मात्र नहीं है, विचार संग देता है जो अंधश्रद्धा नहीं रहने देता। विचार भी एक प्रकार का देखना है। इस संसार का आधार भी कुछ होना चाहिए। हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जो कुछ है सबका आधार है। बिना पृथ्वी के गाछ जंगल पहाड़ कुछ नहीं हो सकता। पृथ्वी के बिना उसका आधार कुछ नहीं रह सकता। पृथ्वी कोई भी आधार है। जैसे आप बहुत से तारों को निराधार देखते हैं, सभी तारे निराधार नहीं है। यह पृथ्वी भी एक तारा है, यह शून्य में है। पृथ्वी चंद्र तारे का आधार सूर्य है। बिना सूर्य के ये नहीं रह सकते। सूर्य का भी आधार है। जो सबका आधार है वह परमात्मा है। सबका आधार कुछ नहीं है, यह मानने योग्य नहीं है। ज्ञानियों ने कहा है कि ईश्वर को तुम अपने से पाओगे। जैसे हमारी आंख खराब हो जाए तो हम संसार की किसी चीज को नहीं देख सकते। कोई चीज नहीं देखने के कारण संसार में कोई चीज नहीं है, यह बात नहीं है। जिनको आंख है वे देखते हैं। जिसके द्वारा हम ईश्वर को पाएंगे वह है चेतन आत्मा। जिसके द्वारा हम ईश्वर को पाएंगे वह है चेतन आत्मा। परमात्मा का हाथ में कोई पकड़ नहीं सकता। भीतर में मन बुद्धि है, ये भी बाहर के पदार्थ पर आश्रित हैं। मन बुद्धि भी ईश्वर को नहीं जान सकते। इसके परे चेतन आत्मा है, इसी से ईश्वर को जाना जाता है। इसी के कारण इंद्रियों का ज्ञान है। उसका निजी काम ऐसा है कि मन बुद्धि आदि को छोड़कर जो होता है तब जो मिलता है वह है ईश्वर। जो इस बात को नहीं मिल जानते वे इसी आंखों से देखने, इसी हाथ से पकड़ने का चीज को ईश्वर मानते हैं। ऐसा विचार निश्चित कर लेने पर हम जाने कि उसको हम कैसे पावेंगे। हमारा फंसाव संसार के कामों पदार्थों में हो गया है। यह फंसाव छूटे, अपने तय में रहे, तब ईश्वर को पहचानेंगे। अपने शरीर को जान सकते हैं लेकिन अपने तय का ज्ञान नहीं है। जैसे शरीर को चिन्हने हैं वैसे ही अपने को चिन्ह, यह आवश्यक है। जब तक फंसाव नहीं छूटेगा तब तक ईश्वर को नहीं जान सकते। जानना दो प्रकार का है, एक परोक्ष और दूसरा अप्रोक्ष। श्रवण ज्ञान और मनन ज्ञान या प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसी को शास्त्रीय भाषा में परोक्ष ज्ञान कहते हैं। उसको पहचानते तो नहीं होता लेकिन निर्णय होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए क्या करो? इसी के लिए साधु संत महात्मा कहते हैं कि भक्ति का अवलंबन करो। दूसरे कहते हैं कि योग का अवलंबन करो। जहाँ योग है वहाँ भक्ति है, जहाँ भक्ति है वहाँ योग है। योग कहते हैं मिलाप को, भक्ति कहते हैं सेवा को। बिना सेवा के मिलना नहीं। किसी की आवश्यकता पूरी करो, यह उसकी सेवा है। किसी को धन की आवश्यकता है, उसको धन दे दो तो उसकी सेवा होगी। किसी का शरीर रुग्ण हो गया तो उसकी दवा दारू करते हो, यह उसकी सेवा है। ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं, उसकी क्या सेवा करोगे? लोग गंगा सेवन करने जाते हैं, गंगा को फूल चढ़ाते हैं, यह गंगा की सेवा है। पानी पीते हैं, टहलते हैं, अपने घर से गंगा तक जाते हैं, यह गंगा की सेवा है। इसी तरह जिधर जिधर चलकर ईश्वर मिलेंगे उधर चलना चाहिए, ईश्वर की भक्ति है। गंगा जी का जल पाते हैं, वायु पाते हैं, इससे प्रत्यक्ष लाभ होता है। इसी तरह जो ईश्वर की ओर चलते हैं वे प्रत्यक्ष लाभ पाते हैं। औषधि खाते हैं तो औषधि सेवन है। ईश्वर संबंधी जो अनुभूति होती है ये ईश्वर भक्ति की सूक्ष्म बात है। जिधर वे मिले उधर चलो। बाहर में इंद्रियों को साथ रहेंगे,
ईश्वर का ज्ञान इंद्रियों के ज्ञान से रहने से नहीं होता। अंदर चलिए, इंद्रियों से छूटना होगा। आप अंदर में चलकर मन बुद्धि से बढ़कर अपने ज्ञान में आ जाएंगे, तब ईश्वर का ज्ञान होगा। जैसे जैसे अंदर में बढ़ेंगे वैसे वैसे अनुभूति होती जाएगी और आपको शांति मिलती जाएगी। इसी को ब्रह्म पीयूष कहते हैं। ब्रह्म पीयूष बाहर की वस्तु नहीं, अंदर की है। जो कोई अपने को बहिर्मुख से अंतर्मुख कर पाता है, उसी को ब्रह्म पीयूष मिलता है। यह अंतर्मुख चलना ईश्वर की भक्ति है। इसी को योग कहते हैं। इस योग में बताया गया है कि बाएं दाएं धार यानी ईड़ा पिंगला, इन दोनों के बीच में रहो तो चलते चलते चले जाओगे। ये शरीर खाने और मलमूत्र त्याग तथा भोग विलास के लिए नहीं है। इस शरीर को तुम ठाकुर बाड़ी और शिवालय बना सकते हो, और विलास में भी विलासी जीवन बंधन का जीवन होगा, और शिवालय तथा ठाकुरवाड़ी बनाने से ईश्वर की ओर जाओगे। इसका यत्न गुरु से जानो। घर गृहस्थी में रहकर भी कर सकते हो और घर गृहस्थी छोड़कर भी। घर गृहस्थी छोड़कर रहने की अपेक्षा घर गृहस्थी में रहकर भजन करना अच्छा है। घर द्वार छोड़ने से खाने की चिंता होगी, कहाँ जाओगे? घर घर घूमोगे, खानों के लिए कष्ट होगा। संन्यास में भी और गृहस्थी में भी दोनों तरह से भजन करो। भजन तुरंत ही समाप्त नहीं हो सकता। विद्या थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते विद्वान होता है। विद्या का आरंभ करो और उसको छोड़ दो तो भूल जाओगे, गोया नष्ट हो जाएगा। लेकिन योग के बीज का नाश नहीं होता। थोड़ा भी करोगे, भूल जाओगे, तब भी वह नष्ट नहीं होता। योग कोई भयावह चीज नहीं है। लोग कहते हैं कि राम राम भजो हो गया, यह जप योग है। यह भी ठीक है, यह आरंभ की बात है। यह करने की मनाही नहीं कोई करता। इससे आगे भी जानिए और कीजिए। ईश्वर का ज्ञान इंद्रियों से रखना भ्रम है। ईश्वर का ज्ञान इंद्रियों से परे है। ईश्वर स्वरूप का निर्णय होने पर ही ईश्वर के परोक्ष ज्ञान का आरंभ होता है। लोग मोटी मोटी बातों में उलझे रहते हैं। जहाँ मोटी मोटी बात से काम चलता है, चलाओ, लेकिन ईश्वर को पाने के लिए मोटी मोटी बात से काम नहीं चल सकता। इसके लिए मन का संकल्प विकल्प छुटाना होगा। संकल्प विकल्प छूटा हुआ मन पवित्र होता है। संकल्प विकल्प छूटे हुए मन से राग द्वेष नहीं होता। संकल्प विकल्प वाला मन राग द्वेष उत्पन्न करता है। लोग ईश्वर स्वरूप को जाने, मार्ग को जाने, अवलंब को जाने और साधना करके दर्शन करें। इसके अंतर साधना में प्रेरणा मिलेगी। वैसे खेत को जोत कर फसल बोते हैं और जब तक फसल न कटे देख रेख करते रहते हैं। इसी तरह शरीर रूपी खेत में सत्संग रूपी फसल लगाते रहें। ऐसा करना चाहिए। सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग और ध्यान करते रहो, कभी न कभी अप्रोक्ष ज्ञान भी होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।